वेलकम टू द पार्ट 2 वीडियो ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व इम्पल्सेस। पिछली वीडियो में हमने देखी थी प्रॉपर्टीज के नाम और पहली प्रॉपर्टी जो कि है एक्साइटेबिलिटी, वो उसको देखा था, प्लस हमने एक्शन पोटेंशियल्स, ग्रेडेड पोटेंशियल्स, इन सबको समझा था। नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फाइबर्स विच इज द कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी बेसिकली होता क्या है? जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, इसमें हम देखने वाले हैं कंडक्टिविटी विच इज द एबिलिटी टू ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्सेस। ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस, ये होता है द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी। तो अब ये जो होती है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी, जनरली अपनी बॉडी में जो इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। अब मैंने जनरली क्यों बोला? जनरली मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर अपनी बॉडी में देखोगे तो आपको ये ट्रांसमिशन यूनिडायरेक्शनल मिलेगा, मगर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में जब इलेक्ट्रोड्स लगा के देखा गया है तो ये पाया गया है कि नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो दोनों डायरेक्शंस में इम्पल्सेस को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसीलिए नॉर्मली यूनिडायरेक्शनल होता है, पर एबिलिटी दोनों साइड के लिए होती है। अब इसका कॉज क्या होता है कंडक्टिविटी का? इसका कॉज बहुत सिंपल है। जैसे कि ये अपन मानते हैं अपना एक नर्व फाइबर है और इसका ये अपन सेगमेंट्स में देखते हैं, ठीक है। ये ए साइड, बी साइड, सी, डी, ई एंड सो ऑन। ये जैसे आप देख रहे हैं एक नर्व फाइबर को, तो अब इसमें अगर यहाँ पर डीपोलराइजेशन होता है जो कि एक्शन पोटेंशियल होता है, यहाँ पर जो डीपोलराइजेशन होता है इट कॉजेज द डीपोलराइजेशन ऑफ द नेबरिंग साइड and then the neighboring side and then the neighboring side। इस तरीके से इम्पल्स जो होता है ये ट्रांसमिट होता है और इस तरीके से वो कंडक्ट होता जाता है। तो ये होती है रीजन जिसकी वजह से कंडक्टिविटी एक नर्व फाइबर के पास होती है। अब हम देखते हैं द इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज सैल्टेटोरियल कंडक्शन। ये आप में से बहुत लोगों को पहले से पता है कि सैल्टेटोरियल कंडक्शन होता क्या है। सैल्टेटोरियल कंडक्शन क्या होता है? इट इज बेसिकली द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इन अ माइलिनेटेड नर्व फाइबर। जैसे कि यहाँ पे हमने जो देखा है ये है अनमाइलिनेटेड के लिए, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर के लिए ये अपन ने देखा था। अब व्हाट इफ द नर्व फाइबर इज माइलिनेटेड? तो ये रही अपनी एक्सॉन, इसमें है यहाँ पर माइलिनेशंस, ये माइलिनेशंस है यहाँ पर, ठीक है। इस नर्व फाइबर में माइलिनेशंस अपन ने बना लिया। अब देखो यहाँ पर अगर कोई नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट हुआ, ये जो माइलिनेटेड एरिया होता है यहाँ पर कोई भी आयन चैनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो यहाँ पर डिपोलराइजेशन हो नहीं सकता। तो ये जो नर्व का इम्पल्स है ये डायरेक्टली ट्रांसमिट होता है यहाँ पर दूसरे नोड पर, नोड ऑफ रैनबियर पर, एक नोड से दूसरे नोड पर, देन दूसरे नोड से तीसरे नोड तक। मतलब जो इंटरनोड वाला एरिया होता है यहाँ पर कोई डिपोलराइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इतने छोटे छोटे जंप्स यहाँ पर हो रहे हैं, इतने छोटे छोटे ट्रांसफर हो रहा है, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये क्योंकि बड़े बड़े जंप्स ले रहा है इस वजह से ये फास्ट होता है। दैट्स वाई द सैल्टेटोरियल कंडक्शन इज सेड टू बी 50 times faster than normal conduction। अनमाइलिनेटेड से 50 गुना ज्यादा तेज होता है ये। और इसका जो रीजन होता है वो रीजन होता है एब्सेंस ऑफ आयन चैनल्स इन इंटरनोड्स, या इन बोल सकते हैं अपन एरिया अंडर माइलिन। इस वजह से सैल्टेटोरियल कंडक्शन 50 टाइम्स फास्ट होता है। तो ये हो गई अपनी बात कंडक्टिविटी की। नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फाइबर। तो थर्ड प्रॉपर्टी यहां पर होती है रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? रिफ्रैक्टरी पीरियड इज बेसिकली द पीरियड से आपको समझ में आ ही रहा होगा, पीरियड मतलब क्या होता है, टाइम इंटरवल।
ठीक है। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड इज द टाइम इंटरवल इन विच जो हमारा नर्व फाइबर है इसको आप कोई स्टिमुलस दोगे, कोई भी स्टिमुलस आपने दिया, इस पे कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करेगा स्टिमुलस पर। ये जो टाइम पीरियड होता है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो होता है दो तरीके का। तो दो तरीके के रिफ्रैक्टरी पीरियड कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एब्सोल्यूट, नाम से ही समझ में आ रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, मतलब नो मैटर के whatsoever the strength of stimulus is provided, no response will be produced, no response will be produced, no response at all। ठीक है। दूसरा होता है अपना क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है कि यूजुअली तो आपको रिस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन इफ द स्ट्रेंथ of signal is increased to maximum then we will see response। यहां पर रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा अगर अपन सिग्नल की स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज कर देते हैं। ठीक है। अब इनका अपन को टाइम ड्यूरेशन देखना पड़ेगा। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है ये परसिस्ट करता है अपने फायरिंग लेवल से 1/3 ऑफ रीपोलराइजेशन तक, और जो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है ये होता है लास्ट 2/3 ऑफ रीपोलराइजेशन। तो ये हो गई हमारी बात रिफ्रैक्टरी पीरियड की। अब हम जाते हैं हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी पर। फोर्थ प्रॉपर्टी जो देखने वाले हैं हम विच इज समेशन। अब समेशन क्या होता है? समेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, सम मतलब एडिशन। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इजी वर्ड्स में। फॉर एग्जांपल हमें एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स के लिए जो स्टिमुलस रिक्वायर्ड है वो है हमें 10 यूनिट्स की स्ट्रेंथ का स्टिमुलस हमें चाहिए, तब जाके हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है। ये है मिनिमम 10 यूनिट्स की अपन को रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अगर हम 20 यूनिट्स देते हैं तो हमें रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा, पर अगर हम 5 यूनिट्स देते हैं तो हमें रिस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? अब समेशन बेसिकली होता क्या है? समेशन बेसिकली ये होता है कि एक छोटा इंटरवल, स्मॉल इंटरवल विच इज 0.5 मिली सेकेंड, इतने कम इंटरवल में अगर हम 5 यूनिट्स के प्लस 5 यूनिट्स का 2 स्टिमुलस हम प्रोवाइड करते हैं, 2 स्टिमुलस अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो ये ऐड होके 10 यूनिट्स के एक स्टिमुलस की तरह काम करेगा और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करा देगा। दिस इज समेशन। नाउ वी कम टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी विच इज एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन बहुत सरल है। एडेप्टेशन इज ढीट हो जाना। जैसे कि अगर हम एक ही नर्व फाइबर है उसको बार बार स्टिमुलेट कर रहे हैं ऑन कंटिन्यूस स्टिमुलेशन, तो इनिशियली तो वो रिस्पॉन्स देगा, आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स देगा, पर धीरे धीरे उसका रिस्पॉन्स देना कम कर देगा वो आपको, और फाइनली वो रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा। दिस इज एडेप्टेशन। एडेप्टेशन को आप एक नाम और से जानते हैं, एडेप्टेशन इज ऑल्सो नोन एज अकोमोडेशन। ठीक है। तो ये होता है एडेप्टेशन। अब इसका रीजन क्या होता है? एडेप्टेशन का रीजन क्या होता है इसका हम रीजन देखते हैं। एडेप्टेशन इज कॉज्ड क्योंकि आप कंटिन्यूसली जब इसको डीपोलराइज करते हैं, कंटिन्यूस depolarization will lead to non-functioning of
सोडियम चैनल्स, प्लस एक और चीज इंक्रीज्ड पोटेशियम इफ्लक्स। ये दो रीजन होते हैं जिनकी वजह से अपना जो डीपोलराइजेशन है वो बंद हो जाता है और जो स्ट्रेंथ होती है अपने सिग्नल की, रिस्पॉन्स की, वो कम होती जाती है। इसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए। बहुत सारे जो अपने ब्रेन फंक्शन है वो अडेप्टेशन पे डिपेंड करते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब हम आते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी होती है इनफटीगेबिलिटी। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इनफटीगेबिलिटी मतलब क्या होता है। इनफटीगेबिलिटी मतलब वो थकता नहीं है, फटीग नहीं होता है। तो ये इसको समझाने की जरूरत नहीं है कि ये प्रॉपर्टी होती क्या है, आप बस समझिए इसका रीजन क्या होता है। रीजन इनफटीगेबिलिटी का ये होता है कि फॉर एग्जांपल जब मैंने एक स्टिमुलस दिया, ठीक है, तो रिस्पॉन्स मिलेगा। पर उसी के बीच में अगर मैं दूसरा स्टिमुलस भी दे दूं, उसी के बीच में अगर मैं एक और स्टिमुलस दे दूं, तो रिस्पॉन्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब एक जो नर्व फाइबर होता है वो एक टाइम पे एक ही इंपल्स कंडक्ट करता है। तो एक टाइम पे जब वो एक ही इंपल्स कंडक्ट कर रहा है, उसके बाद उसको प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है, इस वजह से वो फटीग नहीं होते कभी भी। लास्ट प्रॉपर्टी जो हमें नर्व फाइबर्स के बारे में पढ़ती है, द सेवेंथ प्रॉपर्टी विल बी ऑल और नन लॉ। ऑल और नन लॉ क्या होता है बेसिकली? ऑल और नन लॉ इज कि या तो हमें स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स मिलेगा या हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हुआ कि थोड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये सब कुछ नहीं है। या तो रिस्पॉन्स विल बी 0 और इट विल बी 1, नथिंग इन बिटवीन। 0 और 1 लॉ इसको भी बोलते हैं, ठीक है। इसका रीज़न क्या होता है, जैसे आपने देखा है कि अगर मैं बहुत छोटा सा स्टिमुलस दूं तो एक ग्रेडेड पोटेंशियल जनरेट होगा। ग्रेडेड पोटेंशियल जो होते हैं आप सबको पता है कि ये ट्रांसमिट नहीं होते हैं। ग्रेडेड पोटेंशियल ट्रांसमिट नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं अच्छा खासा स्टिमुलस दूं थ्रेशोल्ड से ज़्यादा वाला, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और ये ट्रांसमिट होगा। अब एक बात बताइए, अगर ये ट्रांसमिट ही नहीं होगा तो क्या अपन को रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलेगा? कुछ भी रिस्पॉन्स तो तब देखने के लिए मिलेगा ना जब सिग्नल सेंस होगा, वो जाएगा ब्रेन में और ब्रेन उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। अगर वो ट्रांसमिट ही नहीं होगा तो हमें रिस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर एक्शन पोटेंशियल मिला तो एक्शन पोटेंशियल के बारे में आप भी जानते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड सेम रहता है, तो हमें रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल और नन लॉ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर्स खत्म हो चुका है। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं द डीजेनरेशन एंड इंजरी ऑफ नर्व फाइबर्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कोई डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आया हो या आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।